नहीं जानते हो ना? हमारे साइट पे जो है यहाँ पे कोई वैसा काम भी नहीं है कन्फाइंड स्पेस वाला, लेकिन हमारा एक काम वहाँ पे चल रहा है, ट्रेंच वाला ना, नाले वाला काम चल रहा है ना, वो हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आ जाता है। समझ गए ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कन्फाइंड स्पेस होता क्या है और उसका प्रिकॉशन क्या लेना है, और फिर इसके बाद उसमें हैजार्ड क्या होते हैं। समझ गए ना? तो सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा जगह है जहां पे आने और जाने के लिए एकदम रास्ता बहुत कम हो, आने जाने के लिए रास्ता बहुत कम हो, सकरा हो, संघनित हो, उसे क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जहां पे हमारा क्या हो सकता है? फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं। टॉक्सिक गैस मतलब समझ रहे हो? जहरीले गैस। क्या? जहरीले गैस। ऑक्सीजन की कमी समझ रहे हो? जहां पे ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से न मिल पाए, सांस लेने में क्या हो, हमें दिक्कत हो। और क्या हो सकती है? एक्सप्लोजन होने का चांस हो, वहां पे ब्लास्टिंग होने का चांस हो वहां पे, उसे क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। इसके सेफ्टी रूल क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको सुनिश्चित करना है जो बंदा वहां पे काम करने जा रहा है कन्फाइंड स्पेस में, उसको पहले उस काम के बारे में नॉलेज है कि नहीं, कन्फाइंड स्पेस के बारे में उसको पता होना चाहिए कि इसके क्या खतरे हैं, इसके क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उस बंदे को क्या किया जाए? सबसे पहले ट्रेंड किया जाए उस कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए, उसके अंदर काम करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सीरियस एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, डेथ होने के चांस होते हैं। समझ गए ना? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जो बंदा जा रहा है उसके अंदर, उसको क्या करना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, उसको काम के बारे में पता हो जाना चाहिए, और उसमें क्या खतरे हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इस सबकी चीजों को पता होना चाहिए उसको। तभी वो बंदा क्या करेगा? उसमें काम करने जाएगा। उसके पहले क्या करते हैं? उसके लिए PTW लिया जाता है, परमिट लिया जाता है। जैसे सपोज दैट वहां पे काम हम कन्फाइंड स्पेस का कर रहे हैं ना, वहां पे अंडर में क्या हो रहा है? हमारा हॉट वर्क भी हो रहा है। क्या हो रहा है? हॉट वर्क। हॉट वर्क मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे उसके अंदर गर्म काम करने जा रहे हो। क्या? गर्म काम। जैसे सपोज दैट वेल्डिंग का काम करने जा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए अलग से क्या करनी चाहिए? परमिट लेंगे आप। परमिट लेने के बाद क्या होगा? जो बंदा जा रहा है अंदर, उसको क्या कहते हैं? इन ट्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ट्रांच। और फिर इसके बाद जो बंदा, और एक बंदा आपको वहां पे, जो आपका जो होल है जिससे वो अंदर जा रहा है, जैसे वहां पे आप क्या कर रहे थे? एक ट्रेंच जो बनाया हुआ आप, उसके अंदर सीढ़ी लगा के आप गए थे ना, लेकिन उस पे ऊपर क्या था? एक बंदा खड़े किए थे ना। किस लिए होता है? ताकि अगर अंदर वाला जो आदमी, जो जो इंट्रांस है, जो अंदर गया है, वो कुछ बोले तो आप ऊपर वाला जो सामने वाला बंदा है, सपोज दैट उसको कुछ पानी की जरूरत पड़ी या फिर अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या कर सके? ऊपर वाले को इन्फॉर्म कर सके, बता सके कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत आ रही है, तो वाला आदमी क्या करेगा? तुरंत उसको रेस्क्यू कर सकेगा। और दोनों बंदे सेम लैंग्वेज के होने चाहिए। ये नहीं कि एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू बोल रहा है, एक कैसे बोल रहा है। दोनों क्या होने चाहिए? सेम लैंग्वेज वाले होने चाहिए, ताकि ये बंदा जैसे जो बोले वो तुरंत क्या करे? उसको आवाज को कैप्चर करे, मतलब समझ ले क्या बोल रहा है हमारा वो सामने वाला, जिससे क्या हो? तुरंत वो रेस्क्यू करने में मदद करेगा। समझ गए ना? अब इसमें क्या होते हैं? इसमें खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। कर लिए अंदर हम जाने से पहले और टेस्ट करते हैं उसमें गैस की मात्रा कितनी है। क्या चीज? गैस की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसमें टॉक्सिक गैसेस मात्रा कितनी है। उसमें अगर आप जब टॉक्सिक गैस की मात्रा चेक करेंगे 10 LEL, मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो होती है उससे कम होने चाहिए, तभी आप क्या करोगे? उसके अंदर इंटर करने के लिए आप एलिजिबल हो। समझ गए ना? और फिर इसके बाद ऑक्सीजन भी चेक करते हैं। ऑक्सीजन चेक करने वाला क्या होता है? कौन सी मशीन होती है? कोई बताएगा? आज से पहले कोई कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग लिया है कोई दूसरी जगह काम करने के लिए? नहीं ना। ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर होता है। क्या होता है? ऑक्सीमीटर। उसमें जो होता है, उसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कोई मोबाइल वोबाइल बनवाने गए हो आप लोग, कोई बनवाने गए हो ना, तो उसमें क्या करता है? एक प्लस वाला एक माइनस वाला छुआता है, तो उसमें रेटिंग बताने लगता है कि रेटिंग कितना चल रहा है, क्या है, कुछ बताता है ना। उसी तरीके से उसमें भी जब हम डालते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर चेक करने के लिए ऑक्सीजन, तो उसमें भी बताता है कि हमारा ऑक्सीजन इसमें कितना है। तो उसमें 19.5 से लेके 23.5, मतलब 19.5 से लेके 23.5
% क्या होने चाहिए, ऑक्सीजन के इसके बीच में, तभी आपको उसके अंदर जानी चाहिए। टॉप और बॉटम में, ऊपर और नीचे, अगर इतना क्या है इसके बीच में रहेगा तभी आपको उसके अंदर इंटर करना है, अन्यथा आपको बिल्कुल भी उसके अंदर इंटर नहीं करना है। उसको क्या करनी चाहिए, सोरिंग करनी चाहिए। पहले क्या करनी है, सोरिंग करनी चाहिए। सोरिंग मतलब समझते हो, सोरिंग मतलब क्या होता है, सोरिंग का मतलब ये होता है हवा का प्रेशर, हवा का प्रेशर। जैसे हमारा क्या हुआ, ट्रेंच है ना, कोई जैसे कोई नाला हो गया ना, जैसे नाला हो गया तो उसका एक पॉइंट इधर खुला रहता है। तरीका ये होता है उधर का भी क्या करें हम, जो उसका चैम्बर जो बना हुआ है, जो बना है ऊपर का ढकना, उसको क्या करेंगे, उठा के हम साइड में रखेंगे। इधर का भी ढकना हम उठा के साइड में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, पूरे दिन के लिए खुला छोड़ देंगे वैसे। जिससे क्या होगा, उसकी गैसें क्या होगी, इन्वायरमेंट में आ जाएगी, मतलब उसकी गैस बाहर निकल जाएगी। और फिर इसके बाद एक साइड से क्या करेंगे, हम हवा का प्रेशर देंगे। क्या करेंगे, हवा का प्रेशर देंगे। इस साइड से अगर प्रेशर हम देंगे, दूसरी साइड से क्या होगा, हमारा जो टॉक्सिक गैस और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो जब इधर से हम प्रेशर देंगे तो टॉक्सिक गैस क्या होगा, दूसरी गैस से, दूसरी उससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, दूसरे होल से निकलेगा कि नहीं, तो उससे क्या होगा, टॉक्सिक गैस बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीजन इधर से हम दे ही रहे हैं, हवा दे ही रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो जी, और फिर इसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे हर 2 घंटे के अंदर। जैसे सपोज दैट उसके अंदर काम सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन मात्रा हमारा 19.5 से लेके 23.5 हो गया, तो हम क्या करें, काम करने के लिए अंदर चले गए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो ऊपर का बंदा है, जो सेफ्टी जो देख रहा है, हमारा जो होल वाचर है, जो होल वाचर किसे कहते हैं, जो ऊपर बैठ के देखता रहता है, वो क्या करेगा, उसके पास ऑक्सीमीटर होनी चाहिए। वो क्या करेगा, हर 2 घंटे पे मॉनिटरिंग करता रहेगा कि क्या इसका ऑक्सीजन कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है। समझ रहे हो ना, अगर घटता है क्या करना है आपको, अगर बढ़ भी जाता है तब भी दिक्कत है, और घट भी जाता है तब भी दिक्कत है। अगर इतने रेटिंग में है तब सही है, अगर कोई अगर घट जाता है तो आपको क्या करना है, तुरंत उस बंदे को बाहर निकाल लेनी है। अब फिर जब देखना है कि फिर चेक करना है 2 घंटे बाद, अगर वो लेवल आ जाता है फिर से, फिर तब उसको अंदर भेजनी चाहिए। अगर कोई सपोज दैट इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको काम करना ही है इसके अंदर। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आप आके बाहर रेस्ट कर सकते हैं, उसके कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी होता है, हमें काम ही करना ही है, क्या करना है, काम करना ही है, इसमें कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या होता है, कल हमने बताए थे स्काबा के बारे में बताए थे ना, स्काबा के बारे में बताए थे ना, जो क्या होता है, गोताखोर क्या करते हैं, समुद्र में अंदर जाके पानी, यहाँ पे जो गैस सिलेंडर लगाते हैं ना, तो ये क्या होगा, गोताखोर पानी में, पानी वाला यूज करते हैं। लेकिन एक पाइपलाइन वाला भी होता है, जो यहाँ पे फेस शील्ड पूरा लगा के, पूरा कवर करके यहाँ तक, उसका हम यूज करके अंदर जा सकते हैं। समझ गए ना ये। और कन्फाइंड स्पेस कहाँ कहाँ होता है, कन्फाइंड स्पेस हमारा टनल में हो गया, बॉयलर में हो गया, बॉयलर टैंक, जो बॉयलर टैंक होता है जो पानी को बॉइलिंग करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पैदा होता है, बॉइलिंग टैंक हो गया। और फिर इसके बाद क्या, डीप एक्सकवेशन, जैसे बहुत गहरा खुदाई हो गई है, क्या हो गया है, बहुत गहरा खुदाई हो गई, वहाँ भी क्या कह सकते हैं हम, वो क्या हो गया है, कन्फाइंड स्पेस हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा का कमी होती है, और फिर इसके बाद लाइटिंग भी कमी होती है, प्रकाश की कमी होती है, जहरीले गैस वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या हो सकते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जहरीले लिविंग जीव हो सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, ये सब आपको खतरे कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप घर में जाते हो, घर में अगर सपोज आपका जो है, जिसमें आपका सारा जैसे लकड़ी वगैरह रखने वाला एक जगह घर होता है ना, जिसे बखरी बोलते हो आप लोग, कहते हैं ना कि बखरी में रख दो भैया, वो ऊपर ही हो गया, लकड़ी हो गया, सब कुछ रख दो ना, तो क्या होता है, बहुत दिन से वो बंद रहता है। तो लेकिन जब आप जाते हो वहाँ पे, तो घर वाले क्या बोलते हैं, बच्ची लाइट लेते जाना, क्या बोलते हैं भैया, लाइट लेते जाना उसमें, और ध्यान से करिएगा, वहाँ पे कोई कीड़ा मचौड़ा हो सकता है, वहाँ पे लाइट कमी हो सकती है, बोलते हैं ना। तो भी क्या हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, जो बहुत दिनों से क्या था, बंद था। आप क्या किए, उसके अंदर गए काम करने के लिए, तो वहाँ भी तो आप सेफ्टी देख के जाते हो ना, देख के जाते हो ना, कि भाई क्या पता है कितने दिन से बड़ा हो, उसी में कीड़ा छुपा हो, बिच्छी छुपा हो, मगर गोटा छुपा हो, कुछ भी छिपा हो, तो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, काट लेगा, हमें इंजर्ड कर देगा, उससे बीमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा कन्फाइंड स्पेस का एक जगह होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल सकते हैं आपको। समझ गए ना।
ये सब आपको ध्यान देनी। और जब अगर सपोज दैट उसमें कई बंदों का काम है तो उसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जाएंगे, ये नहीं कि साथ में ही जाएंगे, उसमें उतना जगह नहीं होता है। वहाँ पे जगह था, एक साथ कई लोग जा सकते हो उसमें, नहीं जा सकते हो ना। उसमें क्या कर सकते हो, 1 बाई 1 जा सकते हो, बारी बारी से आप क्या करोगे, जाओगे। समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को क्या करनी है, आपको ध्यान देनी है, इंश्योर करनी है सबसे पहले तो कि इसमें क्या खतरे हैं, क्या इसके प्रिकॉशन लेनी चाहिए। समझ गए ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे हम इसका प्रिकॉशन लेंगे।